हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशोलॉजी गुरुकुल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के ऊपर होने वाली है। पीजीटी के सिलेबस में ये डायरेक्टली तो नहीं आते हैं, लेकिन एक हिडन थिंकर के रूप में इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आज की जो हमारी क्लास है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इनका जन्म 2 नवंबर 1932 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 2020 में हुई थी। ये इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत अप्रोच है। और अगर इन्हें किसी कैटेगरी में रखना ही है तो इन्हें कल्चरल पर्सपेक्टिव या कल्चरल अप्रोच की कैटेगरी में रखा जा सकता है। चारणूखेवा गांव का इन्होंने अध्ययन किया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। योगेंद्र सिंह की प्रमुख अवधारणाओं से क्वेश्चन बनते हैं। जो इनका फेमस कॉन्सेप्ट है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इन्होंने सामाजिक संस्तरण का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने जाति और वर्ग को बताया है। इनका कहना है कि आज भी भारतीय समाज में जाति जो है एक परिस्थिति के रूप में हमको देखने को मिलता है। मॉडर्नाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये अभी तक विद्यमान है। इसकी स्थिति अभी भी भारतीय समाजों में देखी जा सकती है। अपने इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने ग्रामीण समाज में जाति और शक्ति संरचना के संबंधों का अध्ययन किया। इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने जाति के बदलते स्वरूपों की चर्चा की है और इन्होंने बताया कि जो वर्ग व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था के साथ ही जुड़ी हुई है। जो वर्ग की स्थिति है उसकी प्रकृति तो सार्वभौमिक है, लेकिन जो जाति की स्थिति हमारे ग्रामीण भारत में है उसका स्वरूप विशिष्टात्मक है। उसमें जो संस्करण देखा जाता है वह एक स्टेटस के तरीके से देखा जाता है। इनका जो अगला कॉन्सेप्ट है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, सोशल चेंज थ्योरी। इसमें इन्होंने कहा है कि जो हमारे संस्कृतिकरण है, पाश्चात्यकरण है, संकुचितीकरण है, सार्वभौमिकीकरण है, लघु और दीर्घ परंपरा है, ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, कॉन्सेप्ट हमारे सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनका कहना है कि जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं वो आज भी हमारी सोसाइटी में विद्यमान है। परंपराएं गायब नहीं हुई हैं या उनकी जगह पर आधुनिकता नहीं आई है, बल्कि आधुनिकता के आने से परंपराओं का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आ चुका है। उनका परंपराओं का मॉडिफिकेशन हो चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन परंपराएं आज भी भारतीय समाजों में देखी जा सकती हैं, लेकिन इसका आधुनिकता का प्रभाव भी परंपराओं पर देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से। फिर इनका अगला कॉन्सेप्ट आता है आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट, मॉडर्नाइजेशन। ये कहते हैं कि भारतीय समाज और परंपराओं का भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लेकिन किस रूप में हुआ है? इन्होंने बोला इसके 2 फैक्टर हैं। एक तो है हाइड्रोजेनिक और एक वो है आर्थोजेनिक। अगर मॉडर्नाइजेशन के आने से यानी किसी बाहरी प्रभाव से हमारा सामाजिक जीवन परिवर्तित होता है तो उसे हेट्रोजेनिक परिवर्तन कहते हैं, विषम परिवर्तन। और यदि इंटरनल यानी कि संस्कृतिकरण के द्वारा, परंपराकरण के द्वारा, पुनर्जागरण के द्वारा यदि इंटरनल चेंजिंग आते हैं तो उसको आर्थोजेनेटिक परिवर्तन कहा जाता है। आप लोग को याद होगा रेडफील्ड का दीर्घ परंपरा, लघु परंपरा। तो जो दीर्घ परंपरा है में द्वितीयक इस्लामी परंपरा, पाश्चात्मीकरण, आधुनिकीकरण, ये सब कॉन्सेप्ट इनके आते हैं। और अगर लघु परंपरा की बात करें तो इस्लामीकरण, प्राथमिक पाश्चात्यकरण कॉन्सेप्ट आते हैं।
योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण का एक पैराडाइम उपागम का एक पैराडाइम प्रस्तुत किया है, जो कि बीके नागला के बुक इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट में दिया गया है। यहाँ पर आप इस चीज़ को डीपली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि जो हेट्रोजेनिक परिवर्तन है, यहाँ ये दीर्घ परंपरा और लघु परंपरा से संबंधित है। इसमें इन्होंने इस्लामीकरण की बात की है, प्राथमिक पाश्चात्यकरण की बात की है लघु परंपरा में, और दीर्घ परंपरा में इन्होंने द्वितीयक इस्लामी प्रभाव की बात की है, द्वितीयक पश्चिमीकरण या आधुनिकीकरण की बात की है। और वहीं पर जो आर्थोजेनेटिक परिवर्तन है, जो इंटरनल होता है, इसमें इन्होंने कल्चरल और ट्रेडिशनल और पुनर्जागरण की बात की है। ये तो था आधुनिकीकरण के बारे में योगेंद्र सिंह का पैराडाइम। आपको डीपली समझने के लिए उन्होंने बोला कि भारत में जो आधुनिकीकरण है उसकी चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया में किया, और कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो विविध और जटिल प्रक्रिया है। और इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने संरचनात्मक और तुलनात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को प्रदर्शित किया है। और इसके बाद इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है भारतीय समाज का कॉन्सेप्ट। इसमें इन्होंने बताया है इंडियन सोशोलॉजी अपने बुक में, ये बुक पूरी तरह से हमारे भारतीय समाज को प्रदर्शित करती है, और इसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय समाज में संस्करण और सामाजिक परिवर्तन आज भी दिखाई पड़ते हैं, किस रूप में दिखाई पड़ते हैं, उसकी चर्चा इन्होंने इस बुक में की है। उसके बाद भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की बात इन्होंने की है, कल्चरल चेंज इन इंडिया, जिसमें इन्होंने भारतीय समाजशास्त्रियों के पर्सपेक्टिव और उनके अध्ययनों की चर्चा की है, और उन प्रक्रियाओं की चर्चा की है जो कि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। और इन्होंने परिवर्तन के वर्तमान स्वरूपों को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में सांस्कृतिक संरचना और दूसरे भाग में सामाजिक संरचना के पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित किया है। इनका एक और कॉन्सेप्ट है मानव की छवि, इमेज ऑफ मैन। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मानव पर केंद्रित है। मानव को केंद्र बनाकर समाजशास्त्र की प्रकृति और उसके प्रवृत्तियों की चर्चा की है। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार मानवतावाद, तार्किकतावाद, निरपेक्षतावाद, ये जो नए मूल्य हैं, ये समाज के परिवर्तन के लिए कितने जिम्मेदार है। इसके अलावा इन्होंने तकनीकी, औद्योगिक क्रांति और आधुनिकीकरण का हमारी जो परंपरा है, हमारी जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की है, और यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह नैतिक परिस्थितियाँ मानव की छवि को वर्धित करने या बनाने में कितना इसका योगदान है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं योगेंद्र सिंह के प्रमुख कथन से भी इनके क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं का कहना है कि संस्कृतिकरण प्रत्याशित सामाजिकरण है। एम.एन. श्रीनिवास को क्रिटिसाइज ये करते हुए कहते हैं कि सिपेट्री सोशलाइजेशन है, और संस्कृतिकरण को कहते हैं कि ये केवल पदमूलक परिवर्तन नहीं है, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि किसने एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण को क्रिटिसाइज़ किया है या उसमें संशोधन करने की कोशिश की है, तो आंसर इज योगेंद्र सिंह। इसके बाद इन्होंने परंपरा और आधुनिकता से संबंधित इनके कोटेशन आते हैं कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि भारतीय समाज में दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। उसके बाद आधुनिकीकरण के बावजूद जाति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, केवल उसका स्वरूप बदला है। यह कथन भी योगेंद्र सिंह का है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब योगेंद्र सिंह की कुछ फेमस किताबें हैं जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं हम लोग इसको। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये तो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं। हमारे पीजीटी में भी ये
2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन 1977 में आई। सोशल इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1978 में। इमेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी 1984 में आई। इंडियन सोशोलॉजी 1987 में। सोशल चेंज इन इंडिया 1993 में। कल्चरल चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन 2000 में आई। आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी 2004 में यह पुस्तक आई। आगे देख लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के से रिलेटेड जो भी अब तक क्वेश्चन बने हैं पीजीटी में या अन्य एग्ज़ामों में, उसको देख लेते हैं। ये जीडीसी 2014 का क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बुक किसकी है। राइट आंसर इज योगेंद्र सिंह। अगला देख लेते हैं। ये देखिए पीजीटी 2021 का सवाल है ये कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो आंसर इज योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। इसको हमको मेल करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर योगेंद्र सिंह की बुक कौन सी है? आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी, ये योगेंद्र सिंह की बुक है। फिर रामकृष्ण मुखर्जी की कौन सी बुक है? सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, ये रामकृष्ण मुखर्जी की बुक है। D.N. धनगड़े की कौन सी बुक है? थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशोलॉजी, धनगड़े की बुक है। एन एंथ्रोलॉजिस्ट एमंग हिस्टोरियल एंड अदर एसेस, ये कोहेन की बुक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आया है कि कौन सा शोधकर्ता का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। तो योगेंद्र सिंह का चाणूखेड़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मैकियम मेरिट का किशनगढ़ी है। एससी दुबे का समीरपेट है और एमएन श्रीनिवास का रामपुरा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, जीडीसी एग्ज़ाम 2022 का यह सवाल है। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी बुक है? तो ये आंद्रे बेते की बुक है। फिर सेकंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये तो हम लोग को याद ही हो चुका है, योगेंद्र सिंह का है। फिर आपका आता है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, वेरी फेमस बुक, एमएन श्रीनिवास। द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, ये केएल शर्मा की बुक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ये योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद की ये बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये तो थी हमारी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के ऊपर आज की हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।